ओ मेरे लश्के कमर, तूने पहली नज़र जब नज़र से मिलाई मज़ा आ गया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, खुश होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी फैमिली में भी सभी लोग जो हैं वो एंजॉय कर रहे होंगे, बखूबी बहुत ही अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय का जो मॉडल पेपर है, यानी जो 2017 में जो प्रश्न पूछे गए थे हिंदी भाषा परीक्षण का, वो सभी प्रश्न हम करेंगे इस वीडियो में। कंप्लीट पूरा संपूर्ण प्रश्न को हम करेंगे 2017 में जो पूछा गया था। ऐसे 2017 का आज वीडियो होगा, फिर कल 2018 का, 2019, 2020, 2021, 2022 तक के जो प्रश्न पूछे गए सभी को आपको जो है सभी के वीडियो आपको मिल जाएंगे एग्ज़ाम से पहले। ये वीडियो नंबर 1 है। 1 क्यों लिखा है? क्योंकि पहला है, 2017 में पहला वीडियो, दूसरा 2018 का आएगा, 2019 का आएगा वीडियो 3, इस तरह से वीडियो आएंगे। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं हमारे हिंदी भाषा परीक्षण के जो मॉडल पेपर है 2017 का, उस पर और किस तरह से प्रश्न पूछे गए थे। देखो बहुत ही आराम से, बहुत ध्यान से हम करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरी चीज़ आपको समझ आने वाली है। ये अंदाज़ा लगेगा किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, वो सभी चीज़ें। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आपके फ्रेंड्स अगर कोई भी तैयारी कर रहा है तो उसको शेयर कीजिए इस वीडियो को। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, तो जैसे कि गाइस हम आ गए खंड 3 2017 में जो हिंदी भाषा में जो प्रश्न पूछे गए थे सभी प्रश्न को हम करेंगे। तो इससे पहले हम पढ़ लेते हैं निर्देश को, ध्यान से पढ़ लेते हैं निर्देश में क्या दे रखा है। तो निर्देश में हमारे पास दे रखा है, ठीक है, प्रश्न संख्या 74 से 100, इस अनुभाग में 5 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद रहेंगे? 5 अनुच्छेद हैं। 2017 में पूछा गया पेपर है। प्रत्येक अनुच्छेद के अंत में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब हर एक अनुच्छेद में 5 प्रश्न आएंगे, है ना। उस टाइम पर 5 प्रश्न पूछे गए थे। प्रत्येक अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए और उस पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सभी को ध्यान से पढ़ना है बच्चा, वो ध्यान से पढ़कर उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर हैं, जिन्हें 1, 2, 3 तथा 4 से दर्शाया गया है। इसमें से केवल एक उत्तर सही है, आप सही उत्तर का चयन कीजिए। इनमें से एक उत्तर सही होगा और सही उत्तर का आपको चयन करना है, ठीक है बच्चों। तो हम चलते हैं हमारे, तो गाइस देखिए हम अनुच्छेद पहले की हम बात करते हैं। अनुच्छेद फर्स्ट को हम पढ़ते हैं पहले। देखो पहले इस कहानी को पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद ध्यान से पढ़ना है, फिर उसके उत्तर देने हैं। देखो, एक गाँव में एक लड़का रहता था, उसके घर के पास एक पेड़ था। उस पर एक बंदर रहता था। वह बहुत नटखट था, फिर भी उसकी माँ उसे बुलाती थी और उसे खाने के लिए केले और मिठाइयाँ देती थी, ठीक है। एक बार वहाँ लड़का माँ के साथ मेला देखने गया। वे लोग घर में ताला लगाकर सुबह ही चले गए। शाम को लौटने पर उसने एक विचित्र बात देखी। वहाँ बंदर उस दिन पेड़ छोड़कर कहीं नहीं गया। वृक्ष की सबसे ऊंची डाल पर बैठा बैठा वहाँ सारे दिन उस घर की रखवाली करता रहा। उसकी माँ ने उसे उस दिन उसको बहुत सारी चीज़ें खाने को दी। ये पूरी कहानी पढ़ लिए। अगर देखो आपने एक बार पढ़ा, समझ नहीं आया तो दोबारा उसको पढ़ना पड़ेगा, है ना। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो 3 बार भी आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उत्तर आपको सही देना है, ठीक है। उत्तर आपको सही देना है, उत्तर आपको बिल्कुल गलत नहीं करना है बच्चा जी। देखो 76 है ना, लेकिन इसका अनुच्छेद का पहला है। पेड़ पर कौन रहता था? कौवा रहता था, बंदर रहती थी, चिड़िया रहता था, मैना रहता था। तो आपको पता है पर एक बंदर रहता था, पेड़ पर रहता था बंदर, तो बंदर सही हो जाएगा। आपको जो OMR सीट रहेंगी ना, तो उसमें जो अगर जैसे इसका दूसरा वाला सही है तो उसको इस तरह से आपको ब्लैक करना है, उसको ना बॉल पेन से जैसे पहले वाला तो यहाँ पर इसको कुछ नहीं करना, दूसरे वाले में से ये सही है, दूसरा वाला तो दूसरे को ब्लैक करना है, ठीक है। आइए देखो, लड़के की माँ उसको क्या खाने को देती थी? फल देती थी, रोटी देती थी, सब्जी देती थी, केले और मिठाइयाँ देती थी। तो केले और, हाँ देखो, फिर उसकी माँ उसे बुलाती थी और उसे खाने के लिए केले और मिठाइयाँ देती थी। तो क्या आ जाएगा? केले और मिठाइयाँ देती थी, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ जी, लड़के के घर की देखभाल किसने की? बंदर ने, चिड़िया ने, कुत्ता ने, मैना ने। किसने देखभाल की? लड़के के घर की देखभाल किसने की? बंदर ने की, क्योंकि बंदर जो था पेड़ पर बैठा रहा पूरे दिन भर, जब तक वो नहीं आए तब तक हमने देखा है। बंदर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े 79 पर। देखो, मेले से लौटने पर लड़के की माँ ने बंदर को क्या दिया? केले दी, अमरूद दिया,
बहुत सारी चीज़ें दी, मिठाइयाँ दी। तो देखो उसके घर की रखवाली करता, उसकी माँ ने उस दिन उसको बहुत सारी चीज़ें खाने को दी, नहीं बहुत सारी चीज़ें खाने को दी। 80 पर चले बच्चा जी। क्या है? शाम को लौटने पर विचित्र बात क्या देखी? बंदर ने सब कुछ तोड़ दिया था। सारा दिन बंदर पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठा रहा। बंदर ने मोहल्ले वाले को परेशान किया। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो बिल्कुल दूसरा सही हो जाएगा कि जब वो लौटकर आई तो उसने देखा कि वो बंदर अब भी जो है उस पेड़ की डाल पर बैठा हुआ है, अब भी जो है उस पेड़ की डाल पर बैठा हुआ है। आगे बढ़े, अनुच्छेद दूसरे पर हम बढ़ते बच्चा जी। अनुच्छेद दूसरे में आना, मैं इसको जूम कर लेता हूँ। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन, ए वतन जाने जा जाने मन। देखो अनुच्छेद दूसरे की हम बात करें, है ना, अनुच्छेद पहला आपको समझ आ गया होगा, अनुच्छेद दूसरे पर हम आ गए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अनुच्छेद दूसरे में, ठीक है, अनुच्छेद दूसरे की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अनुच्छेद दूसरे में बोला है हमसे चित्तौड़ वर्तमान राजस्थान राज्य का एक जिला है ना, ये राजस्थान राज्य का एक जिला है ना। पहले जैसे कि अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ना है, पहला यही पर्पस होना चाहिए, यही मोटो होना चाहिए आपका। चित्तौड़ वर्तमान राजस्थान राज्य का एक जिला है। यहाँ मुस्लिम आक्रमणकारियों से लोहा लेने वाले मेवाड़ राज्य के राजाओं की राजधानी था। ठीक है, मेवाड़ राज्य के राजाओं की राजधानी था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईसा में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। बाद में राजपूतों ने 1308 ईसा में चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। अकबर के शासनकाल में भी राजपूतों ने अकबर से वीरतापूर्वक मुकाबला किया। महाराणा प्रताप जैसे वीर और साहसी राजाओं ने जंगलों में भटकना तो स्वीकार कर लिया, किंतु अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अनेक राजपूत रानियों ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए आग में जलकर जौहर कर लिया। चित्तौड़ में निर्मित विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, किला राजपूत की वीरता की गाथा सुनाते हैं। देखो भाई क्या है प्रश्न, उससे दूसरे की हम बात करें तो ठीक है, इतना ध्यान से पढ़ लिया। देखो एक बार पढ़ने में समझ नहीं आता तो आपको दोबारा इसको पढ़ना है, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, जब तक समझ नहीं आता है तब तक पढ़ना है। ठीक है, देखो क्या है प्रश्न में, चित्तौड़ स्थित है, तो चित्तौड़ का है, चित्तौड़ वर्तमान राजस्थान राज्य का एक जिला है, तो कहाँ स्थित है? राजस्थान में, राजस्थान आंसर हो जाएगा। दूसरा देखो अगला प्रश्न 82 वाला, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईसा में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था, 1303 ईसा में, तो 1303 ईसा में किया था। ठीक है, इसी वजह से पढ़ के उत्तर देना है आपको। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सभी चीज़ें इसमें मिलेंगी आपको, है ना। देखो भाई कीर्ति स्तंभ व विजय स्तंभ स्थित है, तो कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़ में निर्मित विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ। देखो इसका उत्तर यहाँ पर दे रखा था, चित्तौड़ में निर्मित विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ किला, है ना। तो ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है चित्तौड़ में। ये कहाँ स्थित है बच्चा जी? चित्तौड़ में, दूसरा वाला। उसके बाद देखो अकबर की अधीनता को किसने स्वीकार नहीं किया? तो अकबर की अधीनता को किसने स्वीकार नहीं किया? तो ये महाराणा प्रताप ने। देखो यहाँ पर दे रखा था, महाराणा प्रताप जैसे वीर और साहसी राजा ने जंगलों में भटकना तो स्वीकार कर लिया, किंतु अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं किया। तो यहाँ पर किसने स्वीकार नहीं किया था? महाराणा प्रताप जैसे वीर साहसी योद्धाओं ने। आगे लास्ट वाला क्वेश्चन है 85 में, राजपूत रानियां अपने सतीत्व की रक्षा के लिए क्या करती थी? भाग जाती थी, आग में जलकर जौहर करती थी, युद्ध करती थी। तो ये आग में जलकर जौहर करती थी, ये भी हमने देखा था। ठीक है, तो राजपूत रानियां क्या करती थी? देखो आग में जलकर जौहर कर लिया, है ना, उन राजपूत रानियों ने आग में जलकर जौहर कर लिया। अभी मैं थोड़ी देर रुकूंगा, ठीक है, उसके बाद हम आगे। हाँ तो देखिए बच्चों जी, इसके बाद हम आते हैं अनुच्छेद 3 पर, और अनुच्छेद 3 में क्या है? अनुच्छेद 3 को पढ़ लेते हैं पहले ध्यान से। वाराणसी, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ यार, क्योंकि थोड़ा और भी आपको क्लियर दिखेगा, है ना। वाराणसी को काशी और बनारस भी कहा जाता है। यहाँ गंगा के किनारे बने घाटों के लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी का विश्वनाथ मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है। वाराणसी का हिंदू विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। इसकी स्थापना महामना मदन मोहन मालवीय ने लोगों की सहायता से की थी।
वाराणसी से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक स्मरणीय स्थान है सारनाथ। यहाँ पर एक पुराना स्तूप है। सारनाथ में बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों की सबसे पहले बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी, है ना। बुद्ध ने सारनाथ में जो अपने 5 शिष्य थे, प्रथम 5 शिष्य, उनको सबसे पहले बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। सारनाथ में बुद्ध के अनेक स्तूप हैं। यहाँ श्रीलंका, थाईलैंड, चीन, जापान देशों द्वारा बनवाए गए मंदिर भी प्रसिद्ध हैं। सारनाथ में एक राजकीय संग्रहालय है, इसमें बहुत सी मूर्तियां रखी गई हैं। यहाँ सम्राट अशोक के 4 सिंहों वाला स्तंभ भी रखा गया है। यहाँ हमारा राज चिन्ह है। बताओ इस चिन्ह को तुमने कहाँ कहाँ देखा है। वाराणसी जरी और रेशम के काम के लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी जरी और रेशम के काम के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शहनाई वादक स्वर्गीय बिस्मिल्लाह खां और तबला वादक किशन जी महाराज वाराणसी के रहने वाले थे। ठीक है, इतना आपने पढ़ लिया ध्यान से। ध्यान से पढ़ने के बाद अब उत्तर ढूंढने हैं आपको इसी में से। ठीक है, देखो जब आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो उत्तर या तो डायरेक्ट आप पता कर लोगे, नहीं तो फिर आपको पढ़ना पड़ सकता है। ऐसा भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि 2-3 बार पढ़ो। काशी में एक भव्य है, क्या है? विश्वनाथ मंदिर। काशी और बनारस में कहा जाता है और यहाँ क्या है? विश्वनाथ मंदिर। विश्वनाथ मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है, तो भव्य क्या है? विश्वनाथ मंदिर है। ठीक है, तो नहीं, पहला आपका सही आ जाएगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसने की थी? ये हमने देखा था। देखो, विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र, उसकी स्थापना की थी महामना मदन मोहन मालवीय ने। तो महामना मदन मोहन मालवीय ने की थी, तो यहाँ पर तीसरा वाला सही आ जाएगा। सारनाथ अवस्थित है वाराणसी से कितने किलोमीटर दूर? 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर। ये देखा था हमने, 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ में है 3 सिंह, 5 सिंह, 4 सिंह या 2 सिंह। तो कितने सिंह हैं? तो यहाँ पर देखो, यहाँ सम्राट अशोक के 4 सिंह वाला स्तंभ है, तो 4 सिंह वाला स्तंभ है, 4 सिंह है इसमें। ठीक है, आगे देखो, वाराणसी निवासी किशन जी महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो हमने देखा था स्वर्गीय बिस्मिल्लाह खां तबला वादक किशन जी महाराज जो है, इनका संबंध तबला वादक से, तबला से, है ना, किशन जी महाराज का। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आपको, हुआ या नहीं? हो गया ना। आगे बढ़ते हैं हम अनुच्छेद 4 पर। ठीक है, अनुच्छेद 4 में क्या है? तुम जो मुझको कहो, ऐसा कहूँ वैसा कहूँ, कुछ तो कहो। अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में क्या है? राज्याभिषेक के बाद भी शिवाजी ने अपना विजय अभियान जारी रखा। पहले पढ़ना है ध्यान से। बीजापुर और कर्नाटक पर आक्रमण करके समुद्र तट के सारे प्रदेशों को अपने अधिकार में कर लिया। शिवाजी ने सबसे सुव्यवस्थित ढंग से पहले नौसेना का संगठन किया। शिवाजी महान दूरदर्शी थे और वो ये जानते थे कि भविष्य में देश को नौसेना की भी आवश्यकता होगी। शिवाजी सभी धर्मों का सम्मान आदर करते थे। राज्य के पदों के वितरण में भी कोई भेदभाव नहीं रखते थे। उनके राज्य में स्त्रियों का बड़ा सम्मान किया जाता था। यही एक महान, है ना, महान व्यक्ति जो है, महान व्यक्ति का यही एक सबसे बड़ा उनको सबसे अलग बनाता है कि वो क्या करते हैं? स्त्रियों का बड़ा सम्मान क्या करते थे। युद्ध में यदि शत्रु पक्ष की कोई महिला उनके अधिकार में आ जाती थी, देखो क्या बात है, क्या बात लिखी है। अगर युद्ध में शत्रु पक्ष की कोई महिला उनके अधिकार में आ जाती थी तो उनका सम्मान करते थे और उनके पति अथवा माता पिता के पास पहुंचा देते थे। ठीक है, इसी बात के लिए ठोको ताली, है ना। तो उनका सम्मान करते थे और उसके पति अथवा माता पिता के पास वो पहुंचा देते थे। ठीक है, उनका राज्य धर्मनिरपेक्ष था, मतलब कोई धर्म नहीं था। धर्मनिरपेक्ष मतलब कोई धर्म ना होना, सभी के धर्मों के प्रति सभी का सम्मान भाव रखना, सभी के धर्मों को मानना, वो उसको धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। उनके राज्य में हर एक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता थी। भाई कौन से भी धर्म का, हिंदू का हो, मुस्लिम हो, कोई भी धर्म का, वो अपने धर्म में रह सकता है, अपने धर्म के अपने देवता, अपने इष्ट को मान सकता है ना, और उसके प्रति वो कर सकता है। अत्याचार के दमन को वे अपना कर्तव्य समझते थे, इसलिए सेना संगठन को विशेष महत्व देते थे। सैनिकों की सुख सुविधा का वे विशेष ध्यान रखते थे। शिवाजी के राज्य में अपराधी को दंड अवश्य मिलता था।
जब उनका पुत्र संभाजी अमर्यादित व्यवहार करने लगा, देखो ये कहानी है शिवाजी के बारे में। जब उनका पुत्र संभाजी जो है वो क्या करने लगा, अमर्यादित व्यवहार करने लगा दूसरों से, तो उन्होंने उसे भी नहीं छोड़ा, तो उन्होंने उसे भी शिवाजी नहीं छोड़ा और उसे शिवाजी के आदेश से बंदी बना लिया गया। ठीक है, कहानी बहुत ज़बरदस्त है। हम इसके प्रश्न भी करेंगे। अब देखो प्रश्न कैसे पूछे गए आपकी जेएनवी में, है ना। प्रश्न पूछे गए, शिवाजी ने कहाँ पर आक्रमण करके समुद्र तट के सारे प्रदेशों को अपने अधिकार में ले लिया? अदुलाबाद व केरल पर, कर्नाटक व बीजापुर पर। तो देखो यहीं पर हमने देखा था बीजापुर और कर्नाटक पर आक्रमण करके, तो बीजापुर और कर्नाटक जो है, कर्नाटक और बीजापुर दूसरा वाला सही जाएगा। आगे देखो भाई, शिवाजी आदर करते थे हिंदू धर्म का, ईसाई धर्म का, इस्लाम धर्म का, सभी धर्मों का। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है सभी धर्मों का, है ना, वो आदर करते थे। शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? संभाजी। क्या नाम था? संभाजी। हमने देखा था उन्होंने संभाजी ने जब अमर्यादित व्यवहार किया तो उन्होंने उनको भी जो है कारागार में डाल दिया, नहीं बंदी बना लिया। ठीक है, हमने देखा था अभी, है ना। आगे देखो भाई, एक प्रश्न और रहेगा उसके बाद। देखो 94 नंबर पर, शिवाजी के आदेश पर बंदी बना लिया गया था उनके पुत्र जिनका नाम संभाजी था, अभी हमने देखा। युद्ध का विलोम होता है भाई, युद्ध करना, युद्ध शांति, है ना, द्वेष कलह शत्रुता तो शांति होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 5 पर। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। अनुच्छेद 5 को देखो, अनुच्छेद 5 में क्या है? एक वन में एक रहट था, उसमें बहुत सारे मेंढक रहा करते थे। उन मेंढक के मुखिया का नाम गगदत्त था। एक बार गगदत्त रहट के पानी निकालने वाले टिड्डों की माला में बैठकर कुएं से बाहर आया। बाहर की दुनिया देखकर वहाँ बड़ा प्रसन्न हुआ। वह फुदक फुदक कर वन की हरियाली में सैर करके बड़ा आनंद प्राप्त करने लगा। काफ़ी देर तक फुदकने घूमने के बाद वहाँ हरी घास से भरे एक मैदान के पास पहुँचा। उसने देखा वहाँ एक भूख प्यास में मरियल हो रहा सांप पड़ा है। सांप को गगदत्त ने जीवन में पहली बार देखा था। उसको रंग रूप आकार प्रकार बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। इतना क्लियर हो गया सबको, ये पहले ध्यान से पढ़ना, प्रश्न पूछ लेते हैं। राहट में कौन सा जीव रहता था? तो राहट में बहुत सारे मेंढक रहा करते थे, सांप, मेंढक, भालू, बिच्छू। एक वन में एक राहट था और राहट में बहुत सारे मेंढक रहा करते थे, तो मेंढक आ जाएगा इसमें। मेंढकों के मुखिया का नाम क्या था? तो देखो उन मेंढकों के मुखिया का नाम था गगदत्त। क्या है? व्यक्ति नहीं है, गगदत्त मेंढकों के मुखिया है। ठीक है, मेंढकों के मुखिया है। गगदत्त ने हरी घास से भरे मैदान में क्या देखा? पेड़, सांप, फूल, लोमड़ी। तो गगदत्त ने देखो यहां पर ओह माय गॉड, देखो एक बार गगदत्त राहट में पानी निकालने वाले टिड्डों की माला में बैठकर कुएं से बाहर आया। बाहर की दुनिया देखकर वहाँ बड़ा प्रसन्न हुआ। तो क्या? पेड़, सांप, फूल की हरियाली में सैर करने लगा। ठीक है, और करके बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। काफ़ी देर तक फुदकने के बाद वहाँ हरी घास में भरे एक मैदान के पास पहुँचा। उसने देखा वहाँ एक भूखा प्यास में मरियल हो रहा सांप। क्या देखा? सांप देखा। सांप, तो सांप आ जाएगा। सांप देखने में कैसा था? मोटा, ताजा, मरियल, भयानक। इनमें से कोई नहीं, मरियल था। अभी देखा ना मरियल। गगदत्त घूमता हुआ कहाँ पहुँचा? मैदान में, तालाब में, नहर में। तो घूमते फिरते वहाँ पहुँचा। कहाँ पहुँचा? मैदान में, मैदान के पास पहुँचा, मैदान में। ठीक है गाइस, तो इस तरह से आपके प्रश्न थे, है ना। टोटली 2017 में इस तरह से हिंदी भाषा परीक्षण में आए थे। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा 2018 के, ऐसे हम कवर कर लेंगे यार बहुत जल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।